हम भारतीयों की हालत इन दिनों जेब में नहीं दाने भैया चले बुनाने ऐसी हो गई है। एलएसी पर चीन गांव पर गांव बसाता जा रहा है। देश भर में राज्यों पर बीते 18 सालों में सबसे ज्यादा कर्ज चढ़ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक लगातार जीडीपी की ग्रोथ रेट का अपना अनुमान घटाता जा रहा है। बेरोजगारी अपने शिखर पर है। महंगाई की हालत पतली है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि शाहरुख खान के साथ एक गाने में दीपिका पादुकोण ने बिकनी पहनकर अभिनय कर लिया और बिकनी का रंग भगवा है। जिन मंत्रियों को नीति को लेकर बहस करनी चाहिए, चीन, जीडीपी और महंगाई की फिक्र होनी चाहिए, वो गाने की आलोचना में व्यस्त हैं। बेशरम इश्क में शर्म ढूंढ रहे हैं। पूर्व नौकरशाह स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा है कि ये वो देश है जिसके संविधान में वैज्ञानिक चेतना की बात कही गई थी। वैज्ञानिक चेतना का मतलब इसरो वाले विज्ञान से नहीं है। इसका मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने से है कि आप कुछ बोलने से पहले सोचें, कहाँ बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं। ये नहीं कि बिना कंट्रोल के कुछ भी कह दें। ये पता भी नहीं कि जिस बारे में बोल रहा हूं उसका कोई मतलब भी है या नहीं। ये समझना जरूरी है कि दिक्कत आखिर कहां है। गाने में, दीपिका के अभिनय में, उसके कपड़े में, या फिर शाहरुख खान के खान और पठान होने में? क्या यह विरोध सिर्फ एक गाने या एक पोशाक का विरोध है, या फिर असली खेल कुछ और ही है? असली खेल का मतलब आप समझ ही गए होंगे, इतने भी ना समझ आप नहीं है। शेम प्लांट के बारे में आपने सुना है? हिंदी में बता देता हूं, छुई मुई। छुई मुई के बारे में आपने कभी सुना होगा। हमें लगता है कि कई लोगों ने शायद देखा भी होगा। एक पौधा होता है और उसको छुई मुई का पौधा कहते हैं। उसकी पत्तियों का अगर हाथ लगाओ तो वो सिकुड़ जाती है अपने आप। और इसी की तरह छोटी मोटी बातों से प्रभावित और प्रवोक हो जाने वाले लोगों को छुई मुई कहा जाता है। हमारा मानना है कि ये छुई मुई का अपमान है, क्योंकि पौधे जो प्रतिक्रिया देते हैं वो कुदरत की बनाई हुई है। विज्ञान के जरिए उसके कारणों को समझा जा सकता है, जबकि जिन्हें छुई मुई कह दिया जाता है उनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता। उनकी बातों को न तो कुदरत से कोई लेना देना होता है और न ही विज्ञान से, क्योंकि कई लोग छुई मुई जैसे होते हैं। कब किसकी बात पर भावनाएं आहत हो जाएं, उनकी किस बात पर भावनाएं आहत हो जाएं, पता ही नहीं चलता। कभी किसी के कहे से आहत हो जाती हैं, कभी किसी के लिखे से आहत हो जाती हैं। अब इन भावुक लोगों की ये भावनाएं अद्भुत होती हैं, समय से ज्यादा बलवान होती हैं। तभी तो सदियों पुरानी बात पर आहत हो जाती हैं। जो वर्तमान में चल रहा होता है उससे आहत हो जाती हैं, और जो भविष्य में होने वाला है उससे भी आहत हो जाती हैं कि अगर ऐसा हो गया तो हम आहत हो जाएंगे। और फिर आप देख लेना, फिलहाल भावनाएं एक गीत के वीडियो के स्क्रीनशॉट से आहत हो रही हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान, इस फिल्म का गाना है बेशरम रंग, और उसके बोल है, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। ये वैसे ये था कि हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, पहले कभी सुना था, लेकिन अभी इसको हुस्न से बदलकर इश्क कर दिया है। मुझे गाना नहीं आता इसलिए मैंने आपको इसकी लाइनें सुना दी। 3 मिनट 13 सेकंड का ये गाना है। इस गाने में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने कम से कम 10 रंग के कपड़े पहने हैं। बाकी किसी रंग के कपड़ों पर कोई आपत्ति नहीं हुई। गाने के 2 मिनट 50 सेकंड के हिस्से में वो सैफरन केसरिया यानी कि भगवा रंग की बिकनी में है, जो 7 सेकंड के लिए स्क्रीन पर आई। यही वो सीन है जिस पर भावनाएं आहत हो गई। 4 दिन पहले ये गाना आया, विवाद हुआ, तभी से पता चल रहा है किसी ने सपने भी नहीं सोचा होगा कि गाने के एक स्क्रीनशॉट से भावनाएं आहत हो जाएंगी, लेकिन हो गई। क्योंकि भावनाओं को आहत बिकनी ने नहीं, पठान से होना था, तो वो हो गई किसी भी तरह से। इस पे नहीं होती तो किसी और पे होती। खैर, एक स्क्रीनशॉट का मामला अब बढ़ गया है। अब तो फिर शाहरुख खान का एक बयान भी आ गया है। कोलकाता के जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए, उसमें भाषण के अंत में उन्होंने कहा,
जिंदा हैं हम। फिल्म के बायकॉट की मांग और गाने पर उठे विवाद के बीच शाहरुख खान का पहला बयान था। किसी का नाम नहीं लिया, मगर इशारों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। एक और बॉलीवुड फिल्म का बायकॉट शुरू हो चुका है। एक और इसलिए क्योंकि इससे पहले हमने बायकॉट की झड़ी लगते देखा है। ब्रह्मास्त्र, लाल सिंह चड्ढा, लाइगर और भी कई फिल्मों के साथ में ऐसा हो चुका है। कोई भी बड़ी हिंदी फिल्म अब आती है तो किसी न किसी वजह से कंट्रोवर्सी हो जाती है और बॉयकॉट ट्रेंड करने लग जाता है। और कोई भी बड़ी फिल्म आए और कंट्रोवर्सी नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। और इस बार ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान को। शाहरुख खान का बयान उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। फिल्म का डायलॉग बोला और इसे विरोध करने वालों का जवाब समझा गया। वैसे भी अभिव्यक्ति से मुंह मोड़कर एक लंबी चुप्पी को लबों पर ओढ़ लेना भी बड़ा मुश्किल होता है, और वो भी तब जब बात अपने घर तक पहुंच जाए। आपने आखिरी बार अमिताभ बच्चन को सामाजिक और तत्कालिक मुद्दों पर कभी बोलते नहीं सुना होगा, क्योंकि वो 2012-13 के आसपास की बात थी जब वो पेट्रोल और डीजल की महंगाई पर ट्वीट उनके देखने को मिल जाते थे। लेकिन 2014 के बाद में उनके मुंह पर, उनके हाथों में पट्टी बंध गई। उन्होंने कभी इस पर ऐसे किसी मसले पर बोलना मुनासिब नहीं समझा जिस पर कोई विवाद हो रहा हो। लेकिन उन्होंने भी इस मौके पर बोला। जब उसी मन से अमिताभ बच्चन ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो बात खुल गई। अमिताभ बच्चन जैसे मेगा स्टार ने पहली बार खुलकर यूं अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल उठाए तो चर्चा लाजिम है। शाहरुख खान ने भी उसी मन से बयान दिया। अब तक ये अब बात का बतंगड़ बन चुका है। मंचों पर नहीं, अब ये बात सड़कों पर और तस्वीरों पर आने लगी है। जबलपुर, भोपाल, दिल्ली और देश के कई इलाकों में हिंदुत्ववादी संगठनों ने फिल्म पर बैन की मांग शुरू कर दी है। किसी ने कहा कि वो सीन हटाया जाए, भगवा रंग की बिकनी पहनकर अश्लीलता फैलाई जा रही है वो हटाया जाए। किसी ने कहा भगवा कलर का कपड़ा पहनना और गाने का नाम बेशरम रंग रख दिया, 10 कलर की बिकनी पहनी है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये बेशरम रंग आखिर ये केसरिया और भगवा रंग को ही क्यों समझा जा रहा है, जबकि उसने तो इश्क का रंग था, वो बेशर्म कहा है। लेकिन खैर, अब आहत होना है तो आहत तो होंगे ही, वो ऐसे ही हो गए। तो उसके लिए वजह नहीं होती, वजह बनाई जाती है और इसके लिए सब स्वतंत्र हैं, बना सकते हैं तो वो बना दी। किसी ने कहा ये संस्कृति का अपमान है। सोशल मीडिया पर सबको कहने सुनने की आज़ादी है, कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं और ऐसा कहने वालों को कई लोग या सत्ता में बैठे लोग फ्रीज एलिमेंट भी कहकर खारिज कर देते हैं। मगर सरकार और उससे जुड़े नेता भी अब इस विवाद के अंदर कूद पड़े हैं। कोई कैसे खारिज कर सकता है? दरअसल सोशल मीडिया पर छिटपुट तरीके से जो कपड़े के रंग पर विवाद चल रहा था, उसे हवा मिली मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान से। गाने के एक सीन पर भी नहीं, सीन में पहने गए कपड़े और उस कपड़े के रंग पर जो उस गाने में 7 सेकेंड का है या एक स्क्रीनशॉट है। देश के दूसरे सबसे बड़े सूबे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि सीन को एडिट नहीं किया गया तो मध्य प्रदेश में फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रिया आई। किसी ने कहा कि ये गाना अश्लील लग रहा है तो पोज कर करके कौन देख रहा है। किसी ने कहा कि गृह मंत्री को ये मुद्दा इतना जरूरी क्यों लगा। वैसे ऐसा नहीं है कि पहली बार एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की भावनाएं आहत हुई हों। इससे पहले भी कई छोटे छोटे मसलों पर उनकी भावनाएं आहत हो चुकी हैं, वो आहत हो चुके हैं। जहां उन्हें लगता है कि हिंदू मुस्लिम वाली बात हो रही है छोटी सी भी, तो वो फट कह देते हैं कि प्रथम दृष्टया वो मामले से आहत हुए हैं और फिर लिखा हुआ बयान पढ़ लेते हैं। वैसे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री होने के नाते इनके पास में आहत होने के लिए और भी कई विषय हो सकते हैं। राज्य में अपराध बढ़ा है, अवैध खनन की समस्या है, सीरियल किलिंग के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं मध्य प्रदेश में, आदिवासियों पर अत्याचार मध्य प्रदेश में बढ़ा है, मगर इस पर भावनाएं आहत नहीं हुई हैं। कुछ आंकड़े सामने रखते हैं, समझने की कोशिश कीजिए कि केंद्र और मध्य प्रदेश दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इन आंकड़ों को लेकर माननीय नाराज नहीं होंगे, उनकी भावनाएं आहत नहीं होंगी। वैसे आहत इन मामलों को लेकर उनकी भावनाएं होती भी नहीं है। ये सरकारी आंकड़े हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो
के एनसीआरबी जो कि केंद्रीय है, उनके आंकड़े हैं 2022 में जारी हुए हैं उनके मुताबिक। तो 2021 में मध्य प्रदेश में कुल 4,75,918 प्रकरण दर्ज किए गए। ये बीते साल के माने मतलब 2020 से 42,000 अधिक है। 2020 से 2021 के बीच मध्य प्रदेश में हिंसक अपराध 11.8% बढ़ गए हैं। 2020 में 23,287 हिंसक अपराध किए गए थे और 2021 में 26,038 हिंसक अपराध किए गए। 2021 में देश भर में 13 सीरियल किलिंग के मामले दर्ज हुए थे। इसमें से सबसे ज्यादा 4 अकेले मध्य प्रदेश में रिपोर्ट हुए। भारत में नाबालिग के खिलाफ अपराध के मामलों में मध्य प्रदेश लगातार दूसरे साल टॉप पर है। 2021 में 19,173 मामले दर्ज किए गए थे। आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। 2021 में 2,627 मामले दर्ज हुए थे। दहेज हत्या के मामले में मध्य प्रदेश में तीसरे नंबर पर है। 2021 में 522 मामले दर्ज हुए थे। घरेलू हिंसा के मामले में मध्य प्रदेश पहले 3 राज्यों में आता है। सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ अपराध के मामले में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। 2021 में सूबे में 60 साल से ऊपर लोगों के खिलाफ 5,273 मामले दर्ज हुए थे। 2020 में ऐसे 4,602 मामले दर्ज हुए हैं। माने एक साल में 14.5% का उछाल आया है। असल समस्या ये है, मगर इस पर न गृह मंत्री आहत होते हैं, न ही कोई और आहत होता है। आहत होने वालों की लिस्ट में सिर्फ एमपी के नरोत्तम मिश्रा ही नहीं है। बात संसद के गलियारे तक अब पहुंच गई है। राजस्थान के सीकर के बीजेपी के सांसद हैं, उन्हें भी अब ये भगवा का अपमान उन्होंने बता दिया है। भोपाल की साध्वी प्रज्ञा है, उन्होंने भी हिंदुओं से फिल्म को बहिष्कार करने की अपील दे डाली है। राजनीति अपनी जगह है, मगर सवाल यह है कि क्या वाकई एक गाने के सीन पर इतना विवाद जरूरी है? जो भगवा साधु पहनते हैं और जो भगवा रंग की बिकनी दीपिका ने पहनी है, विरोध करने वालों को दोनों में फर्क समझ में नहीं आता। असल जिंदगी हो या फिल्म हो, इस कलर के कपड़े पहले भी पहने जाते रहे हैं और वो हर तरह के कपड़े होते हैं। पहले भी तमाम गानों में ऐसा हुआ है जिसमें नायिका ने भगवा रंग के कपड़े पहने हैं। एक गाना अक्षय कुमार का है, कैटरीना कैफ के साथ में उनका दे दनादन का गाना है गले लग जा। इसमें कैटरीना ने भगवा कलर के कपड़े पहने हैं। अक्षय कुमार की एक और फिल्म है भूल भुलैया, उसमें टाइटल ट्रैक पर अक्षय और दूसरे कलाकारों ने सिर्फ भगवा पहना हुआ है, बल्कि कुछ मालाएं भी दिखती हैं जिनका इस्तेमाल धार्मिक कामकाज के लिए होता है। रंगीला के तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना, उस गाने पे उर्मिला ने भगवा रंग की ड्रेस पहनी है। मैंने प्यार क्यों किया के गाने में लगा रे लगा में सलमान खान की जो हीरोइन है सुष्मिता सेन, उसमें भगवा रंग की साड़ी पहनी है। कई लोगों ने बीजेपी सांसद रवि किशन और निरहुआ मनोज तिवारी के पुराने गानों की तस्वीरें भी निकाल कर दी है, जिसमें हीरोइनों ने भगवा कलर के कपड़े पहन रखे हैं और रवि किशन और मनोज तिवारी इश्क कर रहे हैं। पहले विरोध नहीं हुआ तो अब क्यों? रंग को धर्म से जोड़कर देखना और उसे बिना बात के उछालना कैसे सही हो सकता है? रंग को सिर्फ रंग ही रहने दिया जाए, उसे धर्म क्यों बनाया जाए? शास्त्रों में या संविधान में ऐसा कहा गया है क्या कि भगवा पहनकर नृत्य नहीं किया जा सकता? सबसे अहम बात, रंग में इतनी देर से उलझे क्यों हुए हैं? रंग के पीछे का कर्म क्या है, उसे समझने की कोशिश क्यों नहीं हो रही? क्या फकत कपड़े के रंग की वजह से विवाद है या फिर इसके पीछे कुछ और है? एमपी के भोपाल की तस्वीरों को आप जरा ध्यान से देखिए। फिल्म पठान के विरोध में पोस्टर लहराए गए, मगर जो उस पर लिखा है उसे पढ़ने की जरूरत है। जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग इस्लामी जिहाद। अब बताइए जरा, इस गाने में भगवा रंग की बिकनी का विरोध हो रहा है तो बीच में जेएनयू और इस्लामिक जिहाद कहां से आ गया? हम बताते हैं। पहले जेएनयू फिल्म की जो अभिनेत्री है दीपिका पादुकोण 7 जनवरी 2020 को जेएनयू पहुंची थी और उस वक्त राइट और लेफ्ट विंग के छात्रों में मारपीट हुई थी। नकाबपोश कोमल तो आपको याद ही होगी, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है। तभी की बात हम कर रहे हैं। उस वक्त दीपिका घायल छात्राओं के साथ में खड़ी नजर आई। वैसे उस वक्त उन्होंने कुछ कहा नहीं था, बस खड़ी हुई नजर आई। अब आइए इस्लामिक जिहाद पर। फिल्म का नाम है पठान और हीरो हैं शाहरुख खान। तो इस्लामिक जिहाद को समझने के लिए बस ये नाम ही काफी है। और ये जो रंग के पीछे विरोध का लबादा जो ओढ़ा गया है,
कहीं ये वजह तो नहीं है? नाम शाहरुख खान और पठान, सवाल लोगों के मन में है और जवाब भी लोग बाग जानते हैं। रही बात दीपिका के भगवा रंग के छोटे कपड़े पहनने की, तो ये उनकी आज़ादी है, वो चाहे जैसे कपड़े पहने। यदि आपको वो अश्लील लग रहा है तो मत देखिए। कोई फिल्म रिलीज होने के पहले सरकार की संस्था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की नज़र से होकर गुजरती है। अगर कुछ गलत होता है तो वहीं रोक दिया जाता है या उसे ठीक करने के लिए कहा जाता है। विरोध का अधिकार सबका है। पिक्चर, गाने या फिर किसी भी आर्ट फॉर्म को जमकर लताड़िए, विरोध कीजिए, पर उसके लिए दमदार तर्क होने चाहिए। मगर यह तरीका कुछ अजीब है। क्या विवेकानंद का देश इतना तर्कहीन हो गया है कि उसे किसी के केसरिया रंग के छोटे कपड़े पहनकर डांस करने से आपत्ति हो? गांधी का देश लॉजिक पर चलना चाहिए, न कि बेसलेस इमोशंस पर। बेशर्म इश्क है, उसे भी रहने दो। केसरिया तेरा इश्क है तो उसे भी चलने दो। क्या फर्क पड़ता है?